दोस्तों नमस्कार। टूल किट ने ठाना है टूल किट ने ठाना है हिंदुस्तान को कमज़ोर करना है, मगर ये है टूल किट की भूल। ऐसा नहीं होगा, ये जाए वो भूल। ऐसा नहीं होगा, ये जाए वो अर्थात टूल किट भूल। दोस्तों, हिंदुस्तान में टूल किट ने मन बना लिया है कि हमें हिंदुस्तान को, जो ये तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, इसकी उन्नति को रोकना है। जिस वजह से इस टूल किट ने जगह जगह अपने प्यादे लगा दिए हैं और वो ऐसे बयान दे रहे हैं, चाहे वो नेपाल जैसा करना चाहते हों, चाहे वो बांग्लादेश जैसा करना चाहते हों, मतलब चाहे वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हों, तो ये ऐसे टूल किट हैं, टूल किट के हिस्सा हैं जो नहीं चाहते या जिन्हें भारत की तरक्की, भारत का मजबूत होना, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होना, हर क्षेत्र में भारत मजबूत हो रहा है, उसको वे पचा पाए। मुझे लगता है कि ये लोग, ये जो टूल किट है, ये सोचती है कि अगर ऐसा 1-2 साल और निकल गया तो मोदी सत्ता से नहीं हटेगा। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, जब हमारे संविधान ने आपको अर्थात भारतीयों को इतनी बड़ी ताकत दी है कि वो जिसको चाहें उसको हटा दें, वो अपने मतदान का प्रयोग करके जब चाहे सरकार बदल दें, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एक समस्या ये आती है, हर पार्टी के पास, हर राजनीतिक पार्टी के पास उसके अपने समर्थक होते हैं। उन समर्थक के बल पर ही ये समझ बैठते हैं कि पूरा हिंदुस्तान उनकी कथनी करनी के साथ खड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। सभी हिंदुस्तानी राजनीतिक पार्टियों के सदस्य नहीं होते। अब मुझे ले लीजिए, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, फिर भी मैं उस पार्टी को ज़्यादा महत्व देता हूँ जो देश हित में काम करती है। निर्णय उनके कठोर हो सकते हैं, निर्णय उनके जो फैसले हैं, काम करने का जो तरीका है वो कठोर हो सकता है, वो हमको हो सकता अच्छा ना लगे। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो निर्णय में अच्छा लगे या न लगे, लेकिन मेरे भारत के हित में वो निर्णय अगर है तो मैं उसको फॉलो करूँगा, उसका पालन करूँगा। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग, यानी कि वे लोग जो सत्ता दल के पक्ष में नहीं हैं, जो ये चाहते हैं कि अब हम सत्ता दल को वोट के बल पर नहीं हरा सकते। अब उन्होंने देश में अस्थिरता लाने के लिए एक नया रूप चला है। आप बरेली में देख लीजिए, बरेली में क्या हुआ। एक जनरल आदमी लिख सकता है आई लव मोहम्मद, मैं समझता हूँ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद लिख के उसको प्रोपेगेंडा करना, उसको इस तरह से शो करना कि अब आई लव मोहम्मद लिख दिया और वो जगह जगह टांगना उसको, और फिर जब उसको एक क्रिकेट गेंद लग गई और उसको हटा दिया वहाँ से, तो इस टूल किट ने काम शुरू किया और हमारे पुलिस फोर्स पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। अब मैंने वीडियो देखी, उसमें तो वहाँ छोटे छोटे युवा, इतना जहर उनके अंदर भरा हुआ है, जो ये कहते हैं कि हम अभी हम आपने देखा ही नहीं, पता नहीं वो क्या दिखाना चाहते हैं। मेरा तो ये मानना है कि शायद ऐसे लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होंगे जो वो दिखाना चाहते हैं। और
जब दिखाने की कोई मान लो दिखाएंगे भी तो वो भी देखेंगे जो जो दिखाना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है, मैं अपनी तमाम जनता को ये निवेदन करता हूँ, चाहे वो सत्ता दल की हो चाहे विपक्ष की हो, मेरा सबसे अनुरोध है कि दोस्तों, अगर हिंदुस्तान तरक्की करता रहेगा तो उसमें हम सबका फ़ायदा है। और ऐसे नेताओं को जो टूल किट के द्वारा काम करते हैं या टूल किट की तरह काम करते हैं या बात का बतंगड़ बनाते हैं या देश की उन्नति से जलते हैं, ऐसा आपको एहसास होता है। लेकिन इनके नेताओं के जो प्रवक्ता है ना, उनको एहसास नहीं होता। वो प्रवक्ता अपने नेता की गलत बात को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि जैसे कि हम लोग बुद्धू हों, हम उनकी बात नहीं समझते कि नेता ने क्या कहा और प्रवक्ता क्या कह रहा है। तो इन प्रवक्ताओं से भी मेरा निवेदन है कि वो जनता को बेवकूफ़ समझना छोड़ दें, इस भूल को ना करें कि जनता बेवकूफ़ है और तुम कुछ भी कह के निकल जाओगे। मेरा ये मानना है कि जो भी आप बात कहें वो ऐसी हो कि जनता को, मैं नेताओं की बात नहीं करता, जनता को बुरी ना लगे, जनता को ऐसा महसूस ना हो कि आप इस देश का भला नहीं चाहते। तो मेरा इन शब्दों के साथ आप सबसे निवेदन है कि आप देश इस देश में रहते हैं, इस देश का नमक खाते हैं, इस देश से प्यार करें और ऐसा कोई काम ना करें जो देश के हित में ना हो। आज मुझे उनका सहारनपुर के जो एमपी हैं उनका एक बयान बहुत अच्छा लगा, मसूद भाई का, इमरान मसूद का। मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। उन्होंने कहा, उन्होंने उन लड़कों को हड़काया जो ये लिख के घूम रहे थे, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, और उनको हड़काया। उन्होंने कहा इस तरह से लिख के लव नहीं होता। आप जो मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते हैं उन पर चलें, अपने देश को प्रेम करें। ये मुझे बहुत बात अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मैं इमरान मसूद को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।